हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप आज समझ ही गए होंगे कि आज क्यों मिलने आया हूं। क्योंकि 17 फेब को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होना है। और बेटा मैं रियली आपको बहुत अच्छे से समझता हूं, मैं आपकी अभी कंडीशन समझ सकता हूं कि आपके माइंड में कितनी थिंकिंग चल रही होगी। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर पेपर का लेवल क्या होने वाला है, सर क्या जो हमने पढ़ा था वहीं से पेपर बनेगा, या मतलब बहुत सारे कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए, क्या हमने जो अभी ड्रीम देखा है आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए क्या वो पूरा हो पाएगा। ऐसे बहुत सारी आपकी थिंकिंग्स चल रही होगी माइंड में बेटा। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा बेटा, आपने पूरे सेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। अब आपको इस टाइम पर कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वही डिसाइड करेगा कि आपके एक एग्जाम के लिए जो अप्रोच है वो कैसे होने वाली है। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जो इम्पॉसिबल वर्क को भी पॉसिबल करा सकती है। इसलिए एग्जाम के जस्ट पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बेटा आपने कितने सारे सब्जेक्टिव पेपर सोल्व किए हैं। इसके साथ यदि बात करें तो माइलस्टोन टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम में हमने 2 फेस में एग्जाम लिए तो वो पेपर आपने सोल्व किए थे। उसके साथ ही आपने एआईटीएस सोल्व किया, रिसेंटली अपने 4 प्री बोर्ड एग्जाम दिए। मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है। लेकिन ये जो टाइम है ये टाइम खुद को कॉन्फिडेंट रखने का टाइम है। जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना ही पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। और इस टाइम पर मैं यही सजेस्ट करूंगा बेटा कि अब जो एक दिन बचा है, एक दिन का यूटिलाइज कैसे किया जाए, एक दिन को कैसे और बेहतरीन बनाया जाए, मैं आप सबके साथ इसीलिए आज डिस्कशन करने के लिए आया हूं। दोस्तों के साथ पैनिक डिस्कशन नहीं करना है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब टफ क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपका लास्ट डे है, लास्ट डे में आपने जो पूरे सेशन पढ़ा है, जो शॉर्ट नोट्स हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से रीड करने की जरूरत है। मतलब जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से आप रेडी करें। कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्मूला जो स्टार्टिंग है वहीं से आपने मिस्टेक कर दी, प्लस माइनस की मिस्टेक, जिसकी वजह से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बात करें बेटा तो एक पॉइंट ये भी है कि आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटीज वाला पार्ट, वो आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। मतलब ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप लास्ट वनडे में कर सकते हैं। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए थे, उन क्वेश्चन को एक बार प्रोसीजर देख लें कि कैसे मैंने सोल्व करवाया था, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था। क्योंकि एक दिन में आप सारे नोट्स के सब कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जस्ट रीड कर सकते हैं। तो आपको ये करना है। और लास्ट नाइट आपको 7 to 8 आवर्स का स्लीपिंग टाइम जरूर रखना है। इतनी नींद आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, 7 to 8 आवर्स की। आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम स्ट्रेस फ्री होकर आपके टीचर्स ने जो आपको सिखाया है उस पर बिलीव कीजिए। इसके साथ मॉर्निंग में वापस मतलब जल्दी जाकर एक बार फिर फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि आपने पूरे सेशन बहुत अच्छे से मेहनत की है। ठीक है, तो आपको उस दिन ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से एकदम मेडिटेशन करके एग्जाम के लिए जाए। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसी चीजें होगी जो आपको वहां पर ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले बेटा जैसे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर रीड करने के लिए। उस टाइम आप डिसाइड कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपको हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। उन क्वेश्चन को पहले से ही टिक मार्क करके रखिए। जो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिनका आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आता है, पहले सोल्व कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे एक आध हो सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन और डाउट हो, उसको लास्ट में रखिए। इसके बाद जैसे मैंने रेगुलर क्लास में आपको बताया था टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, वो टिप्स को एक बार आप फिर फॉलो कीजिए। और इसके साथ ही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए। इसके साथ स्टेप्स क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जो फिगर्स डायग्राम होंगे वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। जो फाइनल आंसर आता है उसको बॉक्स के अंदर बंद कीजिए। और यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखिए, कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन करते समय प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन स्लो कीजिए बट करेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। बेटा इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो टाइम है ये कॉन्फिडेंस का टाइम है। मुझे पता है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आपने बहुत पूरे सेशन बहुत अच्छे से मेहनत की है, लेकिन अभी आपको खुद पर विश्वास रख के कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेटा आपके पेरेंट की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके टीचर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। और मैं लास्ट में यही ब्लेसिंग्स देता हूं बेटा कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, और आप पेपर देने के बाद मेरे से मिले तो बस एक ही बात सुनना चाहता हूं कि सर आज तो फोड़ दिया, बहुत अच्छा पेपर हुआ। ठीक है, यही ब्लेसिंग्स के साथ बेटा ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।